नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है। गोविंद सिंह अब नए नेता प्रतिपक्ष बनाए जा रखे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से इस बात का मंथन चल रहा था, क्योंकि लगातार जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तभी से जब कांग्रेस विपक्ष में गई, इस बात को लेकर मंथन तेज हो गए थे कि आखिर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसके पास होगी। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष रहते रहते नेता प्रतिपक्ष की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते नजर आए, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि क्या कांग्रेस के पास कोई और नेता नहीं है। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस के अंदर खाने से भी कई बार इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे कि आखिर क्यों पार्टी में एक ही अब शख्स सारे पदों को संभाल कर रखे हुए है, क्यों दूसरे नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ये तमाम चीजें तब खड़ी होती रही, लेकिन हाल ही में दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एकजुट नजर आए। मंथन हुआ। उस मंथन में लगभग ये एक राय बनती हुई नजर आई कि नेता प्रतिपक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब डॉक्टर गोविंद सिंह के हाथों सौंपी जा सकती है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर कांग्रेस को छोड़ चुके, तब से ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के लिए सेकंड लीडरशिप को डेवलप करना एक बड़ी चुनौती नजर आ रहा था। कोई ऐसा नेता वहां पर कांग्रेस ढूंढ नहीं पा रही थी जिनके कंधों पर ग्वालियर चंबल अंचल की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा सके। यही वजह है कि डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम अब निकलकर सामने आया। गोविंद सिंह पहले से ज्योतिरादित्य सिंधिया के धुर विरोधी माने जाते रहे हैं। वे लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करते रहे। कई बार उन्होंने कई मसलों पर जब अपनी प्रतिक्रियाएं दी तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध में ही वे अपनी बात कहते नजर आए। यही वजह है कि उन पर अब पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है और उन्हें एक बड़ा पद देने के साथ कद बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस वक्त हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे जुड़ चुके हैं। मोहित, एक बड़ा अपडेट, कमलनाथ अपना एक पद छोड़ चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के हाथों में सौंप दी गई है। दिल्ली में जो बैठक हुई थी, क्या यह स्क्रिप्ट उसी दिन तय हो चुकी थी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के लिहाजे से बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की सियासत के मद्देनजर ये बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टर गोविंद सिंह को नया नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा और कमलनाथ ने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है, नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले लगातार ये सवाल पैदा किए जा रहे थे और उठाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति एक पद का जब फॉर्मूला सोनिया गांधी ने तय कर दिया है, तो आखिर कमलनाथ क्यों लगातार पार्टी के अध्यक्ष भी बने हुए हैं और नेता प्रतिपक्ष की भी कुर्सी उनके पास है। तो लगातार इस सवाल के बाद पार्टी आलाकमान सक्रिय हुआ और कमलनाथ के साथ मैराथन बैठक की गई, दिग्विजय सिंह के साथ बैठक की गई। इसके अलावा जो है रणनीति सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बनाया कि अगर चुनाव में मुकम्मल तौर पर उतरना, पुख्ता तौर पर उतरना है, तो आपको एक व्यक्ति एक पद ही देना होगा। लिहाजा डॉक्टर गोविंद सिंह की हम कह सकते हैं कि आज उनको मौका मिला। मेरे साथ अरुण त्रिपाठी जो कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद है। अरुण जी, थोड़ा आगे आइए। मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला तो सोनिया गांधी ने तय कर दिया, लेकिन बड़ा लेट आ पाए। चुनाव 2023 में कुछ ही महीने बचे हुए हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये पार्टी जो है, ये अकेला कोई व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। पार्टी के लोग बैठते हैं जो हमारे बड़े नेता हैं और ये बैठक में तय किया जाता है। दूसरी बात ये रही कि जो लेट आए, आपने कहा कि लेट आए, उसमें एक कारण है। कारण ये है कि जिस प्रकार से शिवराज की सरकार का गठन हुआ, जो चोरी की गई, जो शिवराज की सरकार का गठन हुआ था, उसके लिए उस समय जरूरी था कि कमलनाथ जी सीएलपी लीडर बने रहते और प्रदेश अध्यक्ष की कमान जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनके पास थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है कि वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालें और उस पर विराजमान रहे और उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ का चुनाव हो। लेकिन क्या अरुण जी, अब मान लिया जाए कि कमलनाथ के ही नेतृत्व में चुनाव होगा, वही अध्यक्ष अब बने रहेंगे, अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा उम्र के इस पड़ाव में? नहीं, बिल्कुल कमलनाथ जी अध्यक्ष बने रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और दोबारा वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी दावा है।
पैदा होता है कि लगातार आपने जो अभी गोविंद सिंह को बनाया है उनको लेकर भी सवाल उठता रहा है कि एक खेमा, खासतौर पे लगातार खेमे की बात वहाँ पर रही है कि दिग्विजय सिंह का खेमा अलग है और कमलनाथ का खेमा अलग है। सिंधिया तो अब रहे नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो क्या माना जाए, क्योंकि कहा जाता है कि गोविंद सिंह दिग्विजय सिंह के खेमे के हैं, इसलिए संतुष्ट करने की कोशिश की गई है दिग्विजय सिंह को। नहीं, देखिए ऐसा है कि खेमे वाले चले गए, जो खेमा चलाते थे ना वो अपने आप निकल लिए और चोरी करके निकले हैं। अब कांग्रेस में कोई खेमा नहीं है, कांग्रेस एक है और आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस और मजबूत हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी मोहित, बार बार युवाओं को मौका देने की बात होती थी। गोविंद सिंह के नेता प्रतिपक्ष जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है और एक अनुभवी नेता को प्रदेश में कमान सौंपी गई है और ये कमान ग्वालियर चंबल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।